क्या डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है? क्या ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम एक नई फाइनेंशियल क्रांति की शुरुआत है? ब्रिक्स रुपया, जिसकी पहली झलक हमें पिछली ब्रिक्स मीटिंग के बाद दिखी थी, अब दोबारा पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। और अब की बार ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान और टेक्नोलॉजी के साथ सामने आया है। ब्लॉकचेन आधारित ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस एक कदम ने अमेरिका और पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है। ब्रिक्स मीटिंग में क्या हुआ? ब्राजील में हो रही ब्रिक्स की ताज़ा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाना जो नेशनल करेंसी में लेन देन को संभव बनाए, वो भी बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप और बिना स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर हुए। इस पूरी योजना का नेतृत्व कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने साफ कहा, अब समय आ गया है कि ब्रिक्स देश अपनी स्वतंत्र आर्थिक संरचना बनाएं। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है। डॉलर और स्विफ्ट का खेल क्या है? आज भी पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत हद तक अमेरिका के कंट्रोल में है। लगभग 38% इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर में। 7% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व्स दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास डॉलर में रखे गए हैं। और ज्यादातर लेन देन होता है स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए, जो एक अमेरिकी प्रभावित सिस्टम है। इसका मतलब ये कि चाहे भारत रूस के बीच तेल की डील हो या चीन अफ्रीका के बीच ट्रेड, हर ट्रांजैक्शन में डॉलर की भूमिका जरूरी बन जाती है और इसका सीधा फायदा अमेरिका को मिलता है। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए अमेरिका किसी भी देश को सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाकर इंटरनेशनल मार्केट से बाहर कर सकता है, जैसा कि उसने रूस और ईरान के साथ किया। ब्रिक्स क्या है और क्यों जरूरी है? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस संगठन की शुरुआत 2006 में हुई थी। मकसद था दुनिया के उभरते हुए देशों को एक आवाज देना, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका यूरोप डोमिनेटेड सिस्टम में अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। आज 2025 में ब्रिक्स एक छोटा संगठन नहीं रहा। अब इसमें शामिल हैं 11 देश और जल्द ही नए सदस्य भी जुड़ सकते हैं। आज ब्रिक्स देशों के पास है दुनिया की 56% जनसंख्या, 44% से ज्यादा वैश्विक GDP। ये वो देश हैं जो तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन अब भी फाइनेंशियल सिस्टम में पश्चिमी नियंत्रण से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का मकसद है एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनाना जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, जिससे ट्रांजैक्शन हो सके स्थानीय करेंसी, लोकल करेंसी में, और जिसमें डॉलर या स्विफ्ट की जरूरत ही ना हो। अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत डिजिटल रुपया भेजेगा और सिस्टम उसे डिजिटल रूबल में बदल देगा, बिना किसी डॉलर कन्वर्जन के, बिना किसी अमेरिकी बैंक के हस्तक्षेप के। हर ट्रांजैक्शन होगा तेज सिक्योर ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड, जिससे कोई छेड़छाड़ या फ्रॉड नहीं हो सकता। अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने इस डेवलपमेंट को बहुत गंभीरता से लिया है। वो जानता है कि ब्रिक्स का ये सिस्टम अगर सफल हुआ तो डॉलर की डिमांड घटेगी और अमेरिका की वित्तीय ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। इसी डर के चलते अमेरिका ने धमकी भरे लहजे में बयान दिया है, अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी कोई भी कदम उठाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। सीधे शब्दों में ब्रिक्स की आर्थिक आजादी अमेरिका के हितों के खिलाफ है। ब्रिक्स रुपया और डिजिटल करेंसी का भविष्य। अब सिर्फ एक पेमेंट नेटवर्क की बात नहीं है। ब्रिक्स देश मिलकर एक संयुक्त डिजिटल करेंसी जैसे ब्रिक्स रुपया पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये करेंसी किसी एक देश की नहीं होगी, बल्कि सभी ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत और आर्थिक स्थिरता पर आधारित होगी। इससे न सिर्फ व्यापार आसान होगा, बल्कि दुनिया को मिलेगा एक विकल्प जो पश्चिमी मुद्रा के एकाधिकार को खत्म कर सकता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम वाकई डॉलर को टक्कर दे सकता है? क्या हम एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत देख रहे हैं? क्या भारत को इस बदलाव में लीड लेनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे।